दोस्तों आखिरकार तय वक्त के साथ वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हो गई। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब सीजेआई की अदालत ने इस पूरे के पूरे मसले पर सुनवाई शुरू की। इस सुनवाई के शुरुआती दौर में क्या कुछ हुआ, कपिल सिब्बल ने सीजेआई के आगे क्या कहा और जवाब में सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि वक्फ संशोधन कानून पर जो बहस होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में, उसका तय वक्त था दोपहर 2 बजे। ये जानकारी सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी थी और ये जानकारी भी सबसे पहले मैं ही आपके सामने रख रही हूँ कि सुनवाई के दौरान एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों दोपहर 2 बजे जो तय वक्त था सुनवाई शुरू हुई। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी। और तय वक्त में जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या हुआ, दरअसल आप जानते हैं दोस्तों याचिकाएं बहुत सारी हैं, 70 से ऊपर याचिकाएं हैं और इतनी सारी याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई ने इस पूरे के पूरे मसले पर ये कहा कि पहले हम मूल याचिकाओं पर सुनवाई कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी याचिकाओं पर भी हम सुनवाई करेंगे। और हम सारे लोगों को नहीं सुन सकते क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है, वक्त कम है, सारे लोगों को नहीं सुन सकते। जितने भी वकील हैं इस बात का ध्यान रखें कि बात की रिपीटेशन ना हो, ये सीजेआई द्वारा बोला गया। समय कम है, आज बड़ी बातें रखें, ये सीजेआई ने तमाम याचिकाकर्ताओं के वकीलों को बोल दिया। उसके बाद ये तय हुआ कि कपिल सिब्बल जो तमाम याचिकाकर्ता इस कानून के विरोध में गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका पक्ष एक तरह से कपिल सिब्बल रखेंगे। वैसे तो हर पक्ष जो गया है दोस्तों उनका वकील वहां पर जाहिर तौर पर मौजूद होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे, आगे उनको मौका मिलेगा भी। लेकिन पहली बार बोलने का जो मौका मिला विरोध की इस पूरे के पूरे मामले में, इस कानून के विरोध में, वो वकील कपिल सिब्बल को मिला। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, आप ये कह सकते हैं। और कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 26 है, अनुच्छेद 26, उसके उल्लंघन की बात कही और कहा कि ये जो कानून लाया गया, जो बिल लाया गया, ये दरअसल भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का व्याख्यान किया, बताया कि आर्टिकल 26 क्या है। दोस्तों आसान भाषा में आपको मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 26 बेसिकली हम सबको संविधान द्वारा ये अधिकार देता है जिसमें हम इस देश में रहकर स्वतंत्रता से तय कर सके कि हमें किस धर्म का पालन करना है और उस आस्था को तय करने वाले केवल हम ही हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और ये हम सबके पास है और हम करते आए हैं सदियों से। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मसले पर जब बहस हुई तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि दरअसल संविधान की जो अनुच्छेद 26 है, ये जो कानून लाया गया है, ये सीधा सीधा उसका उल्लंघन है और इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 26 का यहाँ पर व्याख्यान किया कपिल सिब्बल ने। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा दोस्तों कि वक्फ कानून धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जो कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। तो इस तरह से आर्टिकल 26 को लेकर व्याख्यान कपिल सिब्बल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये धार्मिक मामले हैं और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा सीजेआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। सीजेआई संजीव खन्ना ने ये बोला कि अभी तो पहले ये हम तय कर लें कि इस मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो कि आपको पता है दोस्तों कि तमाम अलग अलग पक्ष वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। ज्यादातर जो याचिकाएं हैं इस कानून के विरोध में है, लेकिन इसके अलावा इस कानून के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा, जैसे महाराष्ट्र की सरकार है या फिर मध्य प्रदेश की सरकार है या फिर उत्तराखंड की सरकार है, अमूमन वो सरकारें जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं, ऐसी अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा भी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन वो याचिका इस कानून के समर्थन में है। तो इन याचिकाओं को लेकर सीजेआई ने कहा कि अभी पहले क्या ये तय करें कि हाई कोर्ट में सुनवाई कर लें इस मामले में या सीधे सुप्रीम कोर्ट में करें। तो अभी फिलहाल जो रुख दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो याचिकाकर्ता हैं वो इस कानून के विरोध में, उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहते हैं कि इस मामले में जो सुनवाई हो वो सुप्रीम कोर्ट में ही हो। तो अभी इस मामले में कुछ फैसला नहीं हुआ है, सुनवाई लगातार चल रही है, हेयरिंग लगातार चल रही है। दोस्तों इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दूं दोस्तों अभी तो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, लेकिन आगे अभिषेक मनु सिंघवी को भी बोलने का मौका मिलेगा, जो कि राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस पार्टी के और बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं। राजीव धवन काफी सीनियर वकील है, बहुत सीनियर वकील में से एक है। राजीव धवन को भी बोलने का मौका मिलेगा, निजाम पाशा को भी बोलने का मौका मिलेगा, राकेश द्विवेदी को भी मौका मिलेगा बोलने का, सीयू सिंह जैसे वकील कानून के इस पूरे के पूरे मसले पर अपनी दलीलें रखेंगे। हालांकि एक और जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि अनुच्छेद 26 को लेकर भी
कपिल सिब्बल ने यहाँ पर अपनी दलील रखी है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा है दलील में कि ये जो कानून बना है ये धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के खिलाफ है। तो न केवल आर्टिकल 26 बल्कि आर्टिकल 25 का भी यहाँ पर जिक्र किया कपिल सिब्बल ने कि जो हमारा संविधान आर्टिकल 25 और 26 के तहत हम सबको अधिकार देता है, ये जो कानून बना है ये दरअसल उस अधिकार के विरोध में है। इसके अलावा दोस्तों, इमरान मसूद जैसे कांग्रेस पार्टी के सांसद और तमाम अलग अलग दलों के प्रतिनिधि भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि हर कोई नजर गड़ाए सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। दरअसल कपिल सिब्बल ने यह दलील दी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता, तब तक कम से कम इस कानून पर रोक लगा दी जाए। ये अपनी बात रखी है कपिल सिब्बल ने कि आप फैसला जब देंगे तब देंगे। और दोस्तों, ये भी सही बात है कि तुरंत तो सुनवाई के बाद फैसला नहीं आता ना, सुनवाई कई और डेट्स भी होंगी सुनवाई की। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, आप कम से कम इस कानून पर रोक लगा दीजिए। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार सुनवाई जारी है दोस्तों। पल पल की अपडेट मैं इस पूरे मामले में आपके सामने रखती रहूंगी। बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अभी जब हेयरिंग में अपनी बात रखी तो ये भी बोला है कि इस कानून में यह अधिकार है कि बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को जगह मिल जाती है, जो कि गलत है। हालांकि इस पूरे मामले में जैसे कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, सुनवाई अभी भी जारी है। और कपिल सिब्बल आगे बोलते हैं 20 करोड़ लोगों के अधिकारों पर ये जाहिर तौर पर सवाल उठाता है। 20 करोड़ लोगों के अधिकार यानी कि जो मुस्लिम आबादी है हमारे देश में वो 20 करोड़ के आसपास मानी जाती है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जामा मस्जिद का मुद्दा भी उठाया। बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए हैं। तो अलग अलग मामले कपिल सिब्बल यहाँ पर उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अनुच्छेद 26 का उन्होंने जिक्र किया, अनुच्छेद 25 का उन्होंने जिक्र किया। अभी कुछ और वकील भी यहाँ पर बात रखेंगे। दिलचस्प ये है कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी बात रखते हैं, तो वो भी इस बिल के विरोध में बोलेंगे, क्या तर्क देंगे। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत से वकील और भी हैं दोस्तों जो इस बिल के समर्थन में खड़े होंगे, तो जाहिर तौर पर उनको भी मौका मिलेगा बोलने का। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये हेयरिंग कितनी लंबी चलती है और हेयरिंग के बीच में क्या सीजीआई और भी अपनी किसी तरह से बात रखते हैं। सब पर लगातार नजर मेरी बनी रहेगी दोस्तों। पल पल की अपडेट कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी, और मैं आसान भाषा में आपको बताती रहूंगी कि इस पूरे के पूरे मसले पर कोर्ट में कौन क्या दलील दे रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त लगातार दलीलें चल रही हैं। अलग अलग पक्ष अभी अपनी दलीलें रखेंगे और ये मामला अभी जो है मामला लंबा चलेगा दोस्तों। वहीं सुनवाई लगातार चल रही थी, तो इस बीच पीठ की तरफ से एक बात बोली गई, यानी कि वो बेंच जो लगातार इस मामले में सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजीआई खुद मौजूद है, 3 जजेस की बेंच, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि अभी सरकार को भी मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए, तो हम उनसे सुनना चाहेंगे कि जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर जोड़ने की बात कही जा रही है, कि ये 2 नॉन मुस्लिम मेंबर मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि इसी को लेकर आर्टिकल 26 का जिक्र किया था कपिल सिब्बल ने। तो अभी जो पीठ है, जो बेंच है जो इस मामले में सुनवाई कर रही है, वो एक पूछना चाहती है सरकार की तरफ से, सरकार के वकील से पूछा जाएगा कि ये जो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं अलग अलग याचिकाओं द्वारा, ये जो 2 मेंबर नॉन मुस्लिम मेंबर है, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर लगातार न केवल सरकार निशाने पर रहेगी, ये कानून पर लगातार दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील देते रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा विपक्ष द्वारा बहुत सी पार्टियों ने, कम से कम लगभग हर ही विपक्षी पार्टी ने अब तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो उनकी तरफ से जोर इस बात पर भी रहेगा कि वो ये बताएं सुप्रीम कोर्ट के जरिए देश को कि अगर बीजेपी को 2013 में लाए गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लाए गए बिल को लेकर इतना विरोध था, तो फिर संसद में उस वक्त बीजेपी ने इस बिल का समर्थन क्यों किया। और ये बात दोस्तों संसद में भी उठी थी जब ये मामला लगातार बहस चल रहा था इस मामले में दोस्तों। उस वक्त भी विपक्षी सांसद लगातार ये बोल रहे थे कि आपको 2013 के कांग्रेस पार्टी द्वारा, यूपीए द्वारा लाए गए बिल से इतनी दिक्कत थी, तो उस वक्त आपके बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने क्यों सर्वसम्मति से न केवल इसका समर्थन किया बल्कि कोई विरोध भी नहीं किया। तो ये बात संसद में तो उठी, कोर्ट में भी उठेगी, इसको आप तय मानिए। पल पल की अपडेट आपके सामने मैं रखती रहूंगी। उम्मीद करते हैं कि हेयरिंग जब हो तो इससे कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।